हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर स्टडी प्लेटफॉर्म। आज से हम लोग खान सर का जो एसएससी का बुक आया है, जिसमें पिछली परीक्षाओं से पूछे गए प्रश्न यानी कि प्रीवियस ईयर का प्रश्न है टोटल का टोटल, जो एसएससी सीजीएल टीयर 1, एसएससी 10+2 सीजीएल, एसएससी सीपीओ टीयर 1, एसएससी जेई, ये सारे जो एग्ज़ाम है इसका प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आज से हम लोग ये वाले बुक का प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आज से हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें ये खान सर द्वारा लॉन्च किया गया बुक एसएससी का जो है इसको हम लोग पूरा ख़त्म करेंगे। तो अगर आप लोग सहयोग करिएगा, सपोर्ट करिएगा और वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो ये पूरा बुक को हम ज़रूर ख़त्म करेंगे। तो वो आप पर निर्भर करता है कि आप बुक को ख़त्म करवाना चाहते हैं या नहीं। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो हम ज़रूर पूरा बुक को ख़त्म करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये एसएससी का है तो ये सिर्फ एसएससी में ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएगा। एसएससी जीडी, एसएससी बिहार, एसएससी जो भी है, बीपीएससी है, तो जो भी एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव जो भी एग्ज़ाम है, सारे एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए, तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने क्लास को। कि इतिहास से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इतिहास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इतिहास में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास, उसके बाद पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास और उसके बाद जो पढ़ेंगे वो आधुनिक इतिहास होगा। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको आधुनिक इतिहास से ही देखने के लिए मिलता है आपके एग्ज़ाम में। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और ये इसमें जो है बाइलिंगुअल बुक बनाया गया यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहेगा। तो हम लोग हिंदी को कवर करते हुए जाएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। तो मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो थी वो थी ग्रेट ग्रेनरी यानी कि विशाल अन्नागार जो था वो था मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत। और ये जो सेशन है इसमें हम लोग प्रत्येक दिन 100 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते को मुंडको उपनिषद से लिया गया है। 100 क्वेश्चन है यानी कि हम लोग थोड़ा तेज़ी से जाएंगे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थान में बंदरगाह था। तो बंदरगाह कहाँ था, तो लोथल में था, जो कि गुजरात में है। शॉर्टकट में हम बताते हुए चलेंगे और जो भी बोलेंगे पॉइंट सब वो सब नोट करते जाइएगा। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है, तो वो वेद है आयुर्वेद। कौन सा आयुर्वेद। और सबसे पुराना वेद पूछे तो ऋग्वेद हो जाएगा, सबसे नया वेद पूछे अगर तो अथर्ववेद सबसे नया हो जाएगा। और संगीत का वेद पूछे कि संगीत का वेद कौन सा है, सामवेद हो जाएगा संगीत का वेद। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता एक डैश युग की सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो थी कांस्य युगीन सभ्यता। कैसे थे, कांस्य युगीन सभ्यता थे। इसका ऑप्शन है यहाँ पे, इसका ऑप्शन दिया हुआ है रजत, स्वर्ण और कांस्य। तो कैसा था, कांस्य युगीन सभ्यता था सिंधु घाटी सभ्यता। अगला क्वेश्चन है हमारा, और ये सारे प्रीवियस ईयर है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य की रचना किस काल में हुई थी। तो वैदिक साहित्य की रचना किस काल में हुई थी ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैदिक साहित्य की रचना किस काल में, तो 3500 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक वैदिक साहित्य की रचना काल को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो अगला क्वेश्चन है, अजात शत्रु, यहाँ पे अजात शत्रु किसका बेटा था। अजात शत्रु डैश का बेटा था। अजात शत्रु जो था वो था बिंबिसार का बेटा। किसका, बिंबिसार का बेटा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डैश को छोड़कर अन्य सभी वैदिक देवकुल के प्रमुख देवता थे। तो निम्न में से डैश को छोड़कर अन्य सभी वैदिक देवकुल के प्रमुख देवता थे। आंसर क्या, दुर्गा। बाकी बात सब तो थे अग्नि, इंद्र और सोम, ये सभी वैदिक कुल के देवता थे। अगला क्वेश्चन है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन से शासक मगध साम्राज्य से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक मगध साम्राज्य से संबंधित नहीं है। तो मगध साम्राज्य से संबंधित शासक कौन नहीं है, तो ऑप्शन है अजात शत्रु, बिंबिसार, राजा धीराजा और महापद्म नंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा धीराजा जो है वो मगध का सम्राट कभी नहीं बना था। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार
किस वंश के राजा थे? तो बिंबिसार किस वंश के राजा थे? तो हर्यक वंश के राजा थे। और हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इस हर्यक वंश के जो भी राजा हुए वो अपने पिता को मारकर ही गद्दी पर बैठे, इसलिए इसको पितृहंता वंश भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे? तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। और 24 तीर्थंकर में सबसे अंतिम अगर पूछे, सबसे अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ में राजगाह को आधुनिक डैश के राजगीर का प्राकृतिक नाम है जो मगध की राजधानी थी। राजगाह किसका नाम था? तो बिहार का नाम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, संथारा डैश समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है। संथारा डैश समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है। तो कौन सा समुदाय का है? तो जैन समुदाय का ये एक धार्मिक संस्कार है संथारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। तो माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्न में से किस समुदाय का पवित्र स्थल है? तो दिलवाड़ा मंदिर किस समुदाय का पवित्र स्थल है ये आपको बताना है। तो जैन हो जाएगा, जैन धर्म का जो प्रमुख मंदिर है दिलवाड़ा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो अंग शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? कैवल्य जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, और आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना कैवल्य का अर्थ क्या होता है जैन धर्म में। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में से एक नायरों के नेतृत्व में जो हुआ डैश के भक्त थे। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में से एक नायरों के नेतृत्व में हुआ जो डैश के भक्त थे। तो किसके भक्त थे? तो शिव के भक्त थे। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, शिव भक्त थे। अगला क्वेश्चन है, रनकपुर में स्थित प्रसिद्ध मंदिर एक डैश मंदिर है। रनकपुर में स्थित प्रसिद्ध मंदिर एक डैश मंदिर है। तो कैसा मंदिर है, यानी किस धर्म का, किस समुदाय का मंदिर है? तो वो जो है वो जैन समुदाय का मंदिर है, रनक्कर मंदिर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला है, त्रिपिटक धर्म का संबंध त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो त्रिपिटक का संबंध जो है वो है बौद्ध धर्म से। और त्रिरत्न अगर पूछे त्रिरत्न तो वो हो जाएगा जैन धर्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? तो गौतम बुद्ध शाक्य गणराज्य के थे। शाक्य हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला है, गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद जो है कौन सा बौद्ध संगति हुआ था? तो पहली बौद्ध संगति हुआ था गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक देश की पवित्र पुस्तक है। त्रिपिटक अभी जस्ट बताया त्रिपिटक किसकी है? तो बौद्ध धर्म की है। त्रिरत्न किसकी है? तो जैन धर्म की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में थे? तो बुद्ध के उपदेश जो थे वो पाली भाषा में थे। किस भाषा में? पाली भाषा में। अगला क्वेश्चन है, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? किस स्मारक से किया था? तो महाबोधि मंदिर समूह से। कहाँ? महाबोधि मंदिर समूह से। अगला क्वेश्चन है कि कलिंग का युद्ध डैश वर्ष में लड़ा गया था? कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था? 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था कलिंग का युद्ध। ऑप्शन ए हो जाएगा, कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म के धार्मिक कला की संस्कृति का मिश्रण है? तो कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म के धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण है? तो हो जाएगा एलोरा की गुफा। और एलोरा की गुफा कहाँ है ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? तो हो जाएगा पाटलिपुत्र जो था वो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त
322 से 298 ईसा पूर्व किस वंश का शासक था? चंद्रगुप्त जो था वो कौन से वंश का शासक था? तो था मौर्य वंश के, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो अगला क्वेश्चन है, राजा हर्ष ने अपनी राजधानी डैश से डैश स्थानांतरित की? तो राजा हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो क्या था? थानेश्वर से कन्नौज। राजा हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से हटाकर कन्नौज किए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चंद्रगुप्त मौर्य किस वर्ष पैदा हुए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य किस वर्ष 340 ईस्वी में जन्म हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य डैश के प्रबल अनुयायी थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य किसके अनुयायी थे? तो थे जैन धर्म के अनुयायी थे चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है, अशोक किस राजवंश के राजा थे? अशोक जो थे वो थे मौर्य वंश के राजा थे अशोक। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिंदुसार किसका पुत्र था? तो बिंदुसार जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। अगला क्वेश्चन है, अशोक डैश राजवंश के सम्राट थे? तो मौर्य राजवंश के सम्राट थे अशोक। अगला क्वेश्चन है हमारा, महान अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व किस वंश का शासक थे? तो वो मौर्य वंश के शासक थे। अगला है, सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था? सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था? तो मौर्य राजवंश ने किया था। और कौन किया था सांची स्तूप का निर्माण? तो सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र में पैदा हुआ था जो अब डैश में स्थित है? चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र में पैदा हुआ था जो अब कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चाणक्य को डैश के नाम से भी जाना जाता है? चाणक्य को कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। कौटिल्य के नाम से चाणक्य को जानते हैं, या फिर विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया था? कलिंग युद्ध के पश्चात यानी कलिंग युद्ध समाप्त होने के बाद अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया था? तो बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। और ये अपनी बेटी और अपने बेटे को श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेज दिया था। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तो अशोक के शिलालेख पर जो था वो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख सलाहकार थे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य के प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक कुषाण वंश से था? तो कुषाण वंश से संबंधित राजा कौन से? तो खडफिसेस फर्स्ट। कौन? खडफिसेस फर्स्ट, वो कुषाण वंश के राजा थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के राजवैद्य थे? निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के राजवैद्य थे? तो चरक जो थे वो कनिष्क के राजवैद्य थे। आगे अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है? किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है? तो गुप्त काल को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अशोक को आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जा सकता है जिन्होंने डैश वर्तमान के तटीय उड़ीसा पर विजय प्राप्त की थी? अशोक को आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जा सकता है जिन्होंने डैश वर्तमान के तटीय उड़ीसा पर विजय प्राप्त किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कलिंग पर। कहाँ विजय प्राप्त किया था? तो कलिंग पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में रहते थे? तो आर्यभट्ट और कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, भारत के इतिहास में किसके शासनकाल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है? भारत के इतिहास में किसके शासनकाल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है? तो गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, प्रभावती गुप्त आरंभिक भारत के सबसे महत्वपूर्ण शासक लगभग 375 से 415 ईसा पूर्व किसकी पुत्री थी? प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? आपको बताना है। तो किसकी पुत्री थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी प्रभावती गुप्त। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो अगला क्वेश्चन है, घटोत्कच जिसने
290 से 305 ईस्वी में राज किया था, किस साम्राज्य का राजा था? घटोत्कच, जिसने 290 से 305 ईस्वी में राज किया था, किस साम्राज्य का राजा था? तो वो गुप्त साम्राज्य का राजा था। किसका? गुप्त साम्राज्य का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? तो पृथ्वीराज चौहान के पिता पूछ रहा है, तो वो थे सोमेश्वर चौहान। पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? सोमेश्वर चौहान। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वीराज चौहान ने डैश से विवाह किया था? वह उसके शत्रु जयचंद्र गढ़वाला की बेटी थे। तो किससे शादी किया था जो कि उसके शत्रु जयचंद्र की बेटी थी? तो संयुक्ता। संयुक्ता से शादी किया था पृथ्वीराज चौहान ने। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? पार्डियन जो थे वो संगम साहित्य के संरक्षक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस कवि का नाम बताइए जिसने पृथ्वीराज रासो नामक एक कविता लिखी थी जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन था। तो पृथ्वीराज रासो को किस कवि के द्वारा लिखा गया? तो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया, जो कि पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह को किसने बनवाया था? महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह को किसने बनवाया था? तो पल्लव राजाओं ने बनवाया था। पल्लव राजाओं ने महाबलीपुरम में स्मारकों समूह के बनवाया था, पल्लव राजाओं ने। अगला क्वेश्चन है कि चोलों के समय का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तंजावुर में। और तंजावुर कहाँ है? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके और उसका वध करके वाटापिकौड़ा का खिताब हासिल किया था? निम्नलिखित में से कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके और उसका वध करके वाटापिकौड़ा के खिताब को हासिल किया था? तो वो कौन से शासक थे? तो नरसिंह वर्मन प्रथम। कौन थे? नरसिंह वर्मन प्रथम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम हून आक्रमण कब हुआ था? प्रथम हून आक्रमण कब हुआ था? 458 में प्रथम हून आक्रमण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और डैश के बीच लड़ा गया था? तो तराइन का युद्ध जो था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। तराइन का एक युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में और एक हुआ था 1192 ईस्वी में। तराइन के प्रथम लड़ाई 1191 और तराइन की द्वितीय लड़ाई 1192 में हुआ था। कि तराइन का युद्ध डैश वर्ष लड़ा गया था? तो तराइन का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1191 में लड़ा गया था पहला युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। अगला क्वेश्चन, महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिर का प्रसिद्ध नाम क्या है? तो प्रसिद्ध नाम है रथ मंदिर। उसे कहते हैं रथ मंदिर महाबलीपुरम को। अगला क्वेश्चन है, लगभग 712 में किसने सिंध पर विजय प्राप्त की? लगभग 712 में किसने सिंध पर विजय प्राप्त की? तो अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है कि दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर यानी कि जैन मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा के जैन मंदिर जो है वो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। आगे है, महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो रथ मंदिर किसके द्वारा कराया गया था? तो पल्लवों द्वारा कराया गया था, पल्लवों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या अजंता गुफाओं के संबंध में सही नहीं है? निम्नलिखित में से क्या अजंता गुफा के संबंध में सही नहीं है? तो उनमें फूल पत्तियां का चित्र नहीं है, ये गलत है। अजंता की गुफा में फूल पत्तियां का भी चित्र है। आगे क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाएं डैश में है? तो अजंता की गुफा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में। आगे क्वेश्चन है हमारा, कुतुब मीनार के पास स्थित मेहरौली पिलर प्राथमिक रूप में किस कारण प्रसिद्ध है? कुतुब मीनार के पास स्थित मेहरौली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण से प्रसिद्ध है? तो ये जो उत्कृष्ट गुणवत्ता
की इस्पात के कारण, उत्कृष्ट गुणवत्ता के इस्पात के कारण ये प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र में स्थित अजंता में चट्टानों को काटकर बनाए गए गुफा स्मारक किस धर्म से संबंधित है? महाराष्ट्र में स्थित अजंता में चट्टान को काटकर बनाए गए गुफा स्मारक किस धर्म से संबंधित है? तो ऑप्शन है बौद्ध धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म और हिंदू धर्म। इसका सही आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र में स्थित अजंता में चट्टानों को काटकर बनाए गए गुफा स्मारक किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। शिव गुफा मंदिर कहाँ है? शिव गुफा मंदिर कहाँ है? तो एलिफेंटा की गुफा में शिव गुफा मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? तो जैन मंदिर कहाँ है? जैन मंदिर जो है वो माउंट आबू में स्थित है। जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। और यहाँ दिया है खजुराहो, खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सांची के बौद्ध स्मारक डैश में स्थित है। सांची का बौद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है सांची का बौद्ध स्मारक। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक मठवानी और शैक्षिक संस्था के पुरातात्विक और विशेष डैश में शामिल है। एक मठवानी और शैक्षणिक संस्था के पुरातात्विक वो विशेष में शामिल है। क्या शामिल है? तो वो जो है वो नालंदा शामिल है। नालंदा में जो विश्वविद्यालय वो शामिल है। आगे क्वेश्चन है कि सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? सूर्य मंदिर जो है उड़ीसा में स्थित है, जो कि कोणार्क, जिसे हम लोग कोणार्क का सूर्य मंदिर कहते हैं, जिसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो गोल्डन फोर्ट के नाम से किस किले को जाना जाता है? जैसलमेर, जो कि राजस्थान में स्थित है। इसे गोल्डन गेट के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, 24 पहियों के साथ सूर्य देवता के रथ के रूप में कौन सा मंदिर बनाया गया है? 24 पहियों के साथ सूर्य देवता के रथ के रूप में कौन सा मंदिर बनाया गया है? तो वो बनाया गया कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि कहाँ है? ओडिशा में है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ओडिशा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर डैश के द्वारा बनवाया गया। सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो किसके द्वारा बनाया गया था? नरसिम्हा देव द्वारा बनवाया गया। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिम्हा देव द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नालंदा महाविहार साइट डैश में स्थित है। नालंदा महाविहार साइट डैश में स्थित है। तो नालंदा महाविहार जो है वो बिहार में स्थित है। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर डैश में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजावुर में स्थित है बृहदेश्वर मंदिर। अगला क्वेश्चन है, पटडकल में स्थित स्मारकों का समूह डैश में स्थित है। पटडकल में स्थित स्मारकों का समूह डैश में स्थित है। कहाँ में स्थित है? तो वो कर्नाटक में स्थित है स्मारकों का समूह। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भीमबेटका पाषाण आश्रय कहाँ स्थित है? भीमबेटका पाषाण आश्रय कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है भीमबेटका। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी वास्तुकला कहाँ में पाई जाती है? चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी वास्तुकला डैश में पाई जाती है। कहाँ में पाई जाती है? तो वो जो है बिहार में पाई जाती है। कहाँ? बिहार में। अगला क्वेश्चन है हमारा, पट्टडकल में स्थित स्मारकों के समूह को किसने बनवाया था? पट्टडकल में स्थित स्मारकों के समूह को किसने बनवाया था? तो पल्लव राजाओं ने, चोल राजाओं ने, या फिर चेर राजाओं ने, या चालुक्य राजाओं ने। तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा पट्टडकल में स्थित स्मारकों के समूह को चालुक्य राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, एलोरा की गुफा डैश में है। तो एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है? एलोरा की गुफा जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है, एलोरा की गुफा। अगला क्वेश्चन है कि खजुराहो का स्मारक समूह किस राजवंश से संबंधित है? खजुराहो का स्मारक समूह किस राजवंश से संबंधित है? तो खजुराहो जो है वो चंदेल राजवंश से संबंधित है। अगर पूछे कि खजुराहो का मंदिर किसने बनवाया था, किस शासक ने? चंदेल शासक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, चंद्रगिरी का किला 11वीं शताब्दी में बनवाया गया एक ऐतिहासिक किला है जो डैश में स्थित है। चंद्रगिरी का किला 11वीं शताब्दी में बनवाया गया एक ऐतिहासिक किला है जो डैश में स्थित है। तो वो कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स किसकी तलहटी में स्थित है? भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स किसकी तलहटी में स्थित है? तो विंध्य रेंज की तलहटी में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ है? तो एलिफेंटा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में ही
स्थित है? अगर एलोरा की गुफा पूछे तो भी महाराष्ट्र, एलिफेंटा की गुफा पूछे तो भी महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द्रविड़ पद्धति के मंदिर के वास्तुशुद्धि का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा होता है? द्रविड़ पद्धति के मंदिर के वास्तुशुद्धि का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा होता है? तो वो होता है विमान द्वारा। किसके द्वारा होता है? विमान द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ये गुफाएं मुंबई हार्बर में स्थित शिल्प गुफाओं का एक नेटवर्क है। कौन सा गुफा मुंबई हार्बर में स्थित शिल्प गुफाओं का एक नेटवर्क है? तो गुफा है एलिफेंटा की गुफा। कौन सी गुफा है? एलिफेंटा की गुफा। अगला क्वेश्चन है एलिफेंटा की गुफा किस शहर में स्थित है? तो एलिफेंटा की गुफा जो है वो मुंबई में स्थित है, मुंबई के महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस अभिलेख या शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संबंध मिलता है? तो सती प्रथा का प्राचीनतम संबंध जो है वो किस अभिलेख में मिलता है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एरन अभिलेख, भानुगुप्त का एरन अभिलेख। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को समर्पित है? तो एलिफेंटा की गुफाएं जो है वो शिव देवता को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है एलिफेंटा की गुफाएं। अगला है अकबर द्वारा बनाया गया बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है? तो बुलंद दरवाजा को फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया है अकबर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनवाया? कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनवाया? तो बनाया था सूर्यवर्मन सेकंड। कौन बनवाया था? सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा बनवाया गया था। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो वो जगह कंबोडिया में स्थित है। और किसने बनवाया? तो सूर्यवर्मन सेकंड ने बनवाया। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो अगला क्वेश्चन है पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? तो पाणिनि द्वारा कौन सा पुस्तक रचा गया है? तो अष्टाध्यायी को रचा गया है पाणिनि के द्वारा, अष्टाध्यायी। और ये संस्कृत की पुस्तक थी। अगला क्वेश्चन है हमारा किस मंदिर परिसर का आकार भव्य रथ के समान है जिसमें पत्थर के नक्काशीदार पहिए, स्तंभ और दीवार हैं? किस मंदिर की आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कौन सा मंदिर है जिसका परिसर का आकार भव्य रथ के समान है, जिसमें पत्थर के नक्काशीदार पहिए हैं, स्तंभ है और दीवारें हैं? तो वो कौन सा मंदिर है? तो वो है कोणार्क का सूर्य मंदिर। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो अगला क्वेश्चन है कि कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो कौटिल्य द्वारा रचित पहला पुस्तक जो है वो है अर्थशास्त्र। कौन है? अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन है हमारा अर्थशास्त्र डैश ने लिखा था? अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? तो चाणक्य के द्वारा लिखा गया। और चाणक्य को ही हम लोग कौटिल्य और विष्णुगुप्त बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, और ये हमारे सेशन का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया था? पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो पंचतंत्र के लेखक जो है वो विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चचनामा कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? तो चचनामा में किस विजय के इतिहास के बारे में वर्णन किया गया? चचनामा अरब के आक्रमण के बारे में वर्णन किया गया है। तो ये था हमारा टॉप 100 क्वेश्चन। टॉप 100 क्वेश्चन आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। साथ ही साथ नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे जब भी हम वीडियो को अपलोड करें तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और आपको ये जो सीरीज चलाया गया इसका एक वीडियो डेली 5 बजे शाम को चैनल पर अपलोड किया जाएगा। तो आप लोग 5 बजे शाम में ज़रूर देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जैसे ये वीडियो अपलोड होगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।